हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। देखिए अपने जो है आज आपके हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज की 3 नंबर क्लास रहने वाली है दोस्तों। 3 नंबर क्लास जो है रहने वाली। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे ऊपर विश्वास करके जो मुझे प्यार और स्नेह दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कल की तरह आज भी मैं आपके सामने लेके आई हूँ आपके हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आपके 1 नंबर क्वेश्चन है आपके 1 नंबर क्वेश्चन है आपके सरप्पा सिद्ध। क्या है? सरप्पा सिद्ध की वाणियों का संकलन दोहा कोश के नाम से किसने किया? क्या किया? सरप्पा सिद्ध की वाणियों का संकलन दोहा कोश नाम से किसने किया? देखिए इसमें आपके जो फर्स्ट ऑप्शन आपके शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियेशन, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो फटाफट आप आंसर दे दीजिए। देखिए आपको पूरा पूरा समय मिलेगा सोचने विचारने का, आंसर देने का। तो आप फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप चैनल में नए हो तो। बिना देर करे आप ये तीनों काम सबसे पहले कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको जो है क्लास डलते ही आपके नोटिफिकेशन ऊपर आ जाए। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सरफा सिद्ध की वाणियों का संकलन दोहा कोश नाम से किसने किया? तो आपके इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम कुमार वर्मा। किसने किया? राम कुमार वर्मा ने सरफा सिद्ध की वाणियों का जो है संकलन दोहा कोश के नाम से किया। किस नाम से किया? दोहा कोश नाम से किया। तो डी ऑप्शन आपके जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है आपके सेकंड क्वेश्चन है आपका कि दोहा तथा चौपाई के, डबल मात्रा आ गई यहाँ पे, दोहा तथा चौपाई के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? कौन सा सिद्ध है? देखिए अपने जो है आदिकाल के अंदर, कल मैंने आपको बताया था आदिकाल को आपके 6 भागों के अंदर बांटा गया था। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो ये अपने सिद्ध चल रहे हैं। तो सिद्ध में जो कवि हैं कि प्रथम, ये बोल रहे हैं कि दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन सा सिद्ध कवि है? तो दोहा और चौपाई अपन ने पढ़ा था कि सरपा जो सिद्ध हैं उनकी वाणियों का जो संकलन है दोहा कोश के नाम से रामकुमार वर्मा ने किया। तो दोहा कोश, तो दोहा का अर्थ हो गया दोहा और कोश का अर्थ हो गया खजाना। तो स्पष्ट हो रहा है उस क्वेश्चन से, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपके यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जो हैं सरप्पा, दोहा तथा चौपाई के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हो जाएगा दोस्तों? तो आपके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन हो जाएगा? सरप्पा। कौन हो जाएगा? सरप्पा। तो ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सरप्पा सिद्ध के बारे में। तो देखिए सरप्पा सिद्ध का जो जन्म इनका हुआ है 769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कुल 32 रचनाएं लिखी थी। कितनी रचनाएं लिखी थी दोस्तों? कुल 32 रचनाएं लिखी थी, जिनको दोहा कोश के नाम से रामकुमार वर्मा ने, किस नाम से? दोहा कोश नाम से रामकुमार वर्मा ने किसने की? तो रामकुमार वर्मा ने इनकी वाणियों का संकलन किया। देखिए और इसके अलावा ये किन नामों से प्रसिद्ध हुए? जो आपके सरप्पा सिद्ध है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो ये 4 नामों से प्रसिद्ध हुए थे। एक तो है राहुल भद्र। क्या है? राहुल भद्र। और एक नाम है इनका सरोज वज्र। क्या नाम है दोस्तों? सरोज वज्र। और एक नाम है इनका सरहपाद। क्या है? सरहपाद। तो ये जितने भी नाम बता रही हूं मैं आपको आपको ये है सरफा के नाम, और एक है इनका नाम सरह। क्या है? सरह। ये 4 नामों से प्रसिद्ध हुए, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरहपाद और सरह।
तो ये 4 नामों से फटाफट से आंसर दे दीजिए और मुझे लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपके जो हैं 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी हैं उनमें से कितना आपको समझ में आया और आपके जो है कितने आंसर सही निकले या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए आपके क्वेश्चन है उलटबासी शैली का किस नात उलटबासी शैली को किस नात ने अपनाई है ना, उलटबासी शैली को किस नात ने अपनाई थी। तो आंसर है आपके जलंधर नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ। देखो ये चरपटनाथ है ना, इनका नाम चरपटी भी है, चरपटनाथ भी है ना, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि एक जो आदमी है उसके दो दो नाम है, तीन तीन नाम है, तो इनका चरपट भी सही है और चरपटी भी सही है। तो फटाफट आंसर दे दीजिए, उलटबासी शैली किस नाथ ने अपनाई थी। तो मैं बता देती हूँ आपके जो है उलटबाजी शैली किसने अपनाई, तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। गोरखनाथ ने जो है आपके उलटबाजी शैली अपनाई थी। किसने अपनाई थी? गोरखनाथ ने। देखिए उलटबासी, देखिए ये जो गोरखनाथ है ना, इन्होंने 4 शैलियां अपनाई थी, 4 शैलियां, लेखन की 4 शैलियां अपनाई थी। कौन कौन सी? देखिए तो इन्होंने एक तो अपनाई थी गे शैली। कौन सी अपनाई थी? गे शैली है ना। एक अपनाई थी इन्होंने प्रश्नोत्तर शैली। कौन सी? प्रश्नोत्तर शैली। और एक इन्होंने अपनाई थी आलंकारिक शैली। कौन सी अपनाई थी दोस्तों? आलंकारिक शैली। तो और एक इन्होंने अपनाई थी उलटबासी। कौन सी अपनाई थी? उलटबासी। ये 4 शैलियां आपके जो हैं गोरखनाथ ने अपनाई थी। और इसके अलावा इनके जो, देखिए गोरखनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। तो गोरखनाथ के जो गुरु हैं इनके मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। कौन हो जाएंगे दोस्तों इनके गुरु? इनके गुरु हो जाएंगे आपके मत्स्येंद्र नाथ। सही से लिख देती हूँ मैं। मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु हो जाएंगे। और इसके अलावा इनके गुरु हैं। और देखिए इनकी जो उलटबासी शैली है ना, इस उलटबासी शैली से कबीर जो है बहुत प्रभावित हुए और कबीर ने भी जो है अपनी रचनाओं में उलटबासी शैली अपनाई थी। तो किससे प्रभावित होकर अपनाई थी? तो आपके हैं गोरखनाथ से प्रभावित होकर जो कबीर है ना, कबीर ने भी उलटबासी शैली अपनाई थी। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हो गए आपके गोरखनाथ के बारे में। और एक और जान लो, गोरखनाथ का जो है ना बचपन का नाम क्या था? इनके जो बचपन का नाम था ना वो था गुग। क्या था? गुग। या ये नहीं मिले तो ये मिल जाएगा आपको, गुग। तो इनके बचपन का नाम हो गया। और इनके गुरु का नाम हो गया मत्स्येंद्र नाथ। इन्होंने लेखन की 4 शैलियां अपनाई, गेय शैली, प्रश्नोत्तर शैली, अलंकारिक शैली। और इनकी इस उलटबाजी शैली से प्रभावित होकर कबीर ने भी अपनी रचना के अंदर उलटबाजी शैली अपनाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके आगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? फटाफट से आंसर दे दीजिए। देखिए आपके साहित्य के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपके जो आदिकाल है, आदिकाल को 6 भागों के अंदर बांटा था, जिनमें नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि जैन साहित्य के प्रवर्तक, इसमें आपके ऑप्शन है स्वयंभू, महावीर स्वामी, पुष्पदंत, देवसेन। फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि जो है जैन साहित्य के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो जैन साहित्य है ना, इनकी जो भाषा थी ना, इन्होंने कौन सी भाषा अपनाई? तो इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को अपनाया था। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा को अपनाया था। तो आपके अगर आ जाए क्वेश्चन कि जैन साहित्य की भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। और इन्होंने जो जैन साहित्य है ना, जैन साहित्य में लेखन की 4 शैलियां अपनाई गई थी। कौन कौन सी अपनाई गई थी? तो लेखन की 4 शैलियां थी दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेखन की 4 शैलियां कौन कौन सी थी? तो इनमें जो इनके लेखन की शैलियां थी वो थी, एक तो चरियु,
एक थी दोस्तों रास, और एक थी आपके आचार, और एक है आपके फाग या फाल्गुन, फाग या फागु। तो ये 4 शैलियाँ इन्होंने अपनाई थी। तो अपन आगे जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपके जो है आएगी बाहुबली, भद्र, रास, पउमचर्युम, ऐसे मतलब इनकी जो है शैलियाँ आएगी, है ना। तो इनकी रचनाओं के पीछे ये नाम मिल जाएंगे आपको, आचार, चर्यु, रास, फागु, है ना। तो ये जैन धर्म है ना, जैन धर्म के लेखन में 4 शैलियाँ अपनाई थी, चर्यु, रास, आचार, फागु। और इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। कौन सी थी? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। देखिए जो जैन धर्म के संस्थापक हैं आपके, संस्थापक भी अलग हो जाएंगे, संस्थापक अलग हैं। जो जैन साहित्य है ना दोस्तों, उनके संस्थापक अलग है आपके। तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक तो आपके हो जाएंगे ऋषभ देव। कौन हो जाएगा दोस्तों? संस्थापक हो जाएंगे आपके ऋषभ देव। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऋषभ देव। और इनके जो हैं प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? देखिए प्रवर्तक अलग चीज होती है और संस्थापक अलग चीज होती है। संस्थापक जो नींव रखने वाला कौन होता है? नींव रखने वाला। और प्रवर्तक होता है जो उस चीज को आगे लेकर जाता है, जो उस चीज को आगे बढ़ाता है। तो प्रवर्तक तो आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। और संस्थापक हो जाएंगे आपके ऋषभ देव। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। देखिए तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो जान ली अपन ने जैन साहित्य के बारे में, तो जो महत्वपूर्ण चीजें थी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा कलर कम कर देती हूँ दोस्तों, क्योंकि जो क्या है आपके, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके 6 नंबर क्वेश्चन आपके कि पउमचर्युम की भाषा या पउमचर्युम के लेखक, पउमचर्युम के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है आपके? पउमचर्युम के लेखक। क्या पूछ रहा है दोस्तों? पउमचर्युम के लेखक। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये तो आपके स्पष्ट हो गया कि ये किस साहित्य की रचना है। तो ये आपके जैन साहित्य की रचना है। किस साहित्य की रचना है दोस्तों? जैन साहित्य की रचना है। क्योंकि चर्युम आपके आ गया, तो चर्युम से आप पहचान कर सकते हैं कि ये आपके किसकी रचना है। तो आपके जो है ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, देवसेन, निर्मल सूरी। फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। आपके जो ये पउमचर्युम है ना, इसका एक और नाम भी मिल जाएगा दोस्तों, पद्म चरित्र। क्या मिलेगा? पद्म चरित्र। पद्म चरित्र आपके इसका एक और है नाम मिल जाएगा। और इसका जो आधार है ना दोस्तों, इसका आधार है रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, वाल्मीकि की रामायण इसका जो है आधार हो जाएगा। देखिए तो आप अब तो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था कि अपभ्रंश, अपभ्रंश का वाल्मीकि या वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि या वेद व्यास आपको किसे कहा जाता है? तो आपके स्वयंभू को कहा जाता है। कल अपन ने पढ़ा था। तो इससे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं, क्योंकि इस रचना के बाद ही स्वयंभू को जो है क्या कहा गया? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। इस रचना के बाद ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो आपके स्वयंभू को कहा गया है। और देखिए ये जो रचना है ना, ये रचना है आपके एक कृष्ण काव्य है। क्या है दोस्तों? ये एक कृष्ण काव्य है। और ये जो रचना है ना, ये इनकी अधूरी रचना है, जिसको इनका पुत्र है, पुत्र का नाम है त्रिभुवन। क्या नाम है? त्रिभुवन। तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इस रचना को इनके पूरा किया था। किसने किया था? तो त्रिभुवन ने। और ये एक
किस शैली की रचना है? तो ये कड़वक शैली की रचना है। किस शैली की है? कड़वक शैली की रचना है। कड़वक शैली की रचना है। कड़वक का अर्थ होता है दोहा और चौपाई में लिखी गई रचना। किसमें लिखी गई दोस्तों? दोहा और चौपाई में। तो देखिए पउम चरियम का आपकी एक और नाम मिल जाता है पदम चरित्र। क्या मिल जाता है दोस्तों? पदम चरित्र। और इस रचना का जो आधार है वाल्मीकि की रामायण है, इसीलिए जो अपभ्रंश के जो स्वयंभू है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। और ये जो है इनकी अधूरी रचना है, इसको पूरा इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। ये एक कृष्ण काव्य है। क्या है दोस्तों? ये एक कृष्ण काव्य है और ये एक कड़वक शैली में लिखी गई रचना है। कड़वक का अर्थ होता है दोहा और चौपाई में शामिल में लिखी गई रचना। क्या है? दोहा और चाम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गई आपके डिटेल से पहुंचरियों की बात। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके जसहर चरियू के रचनाकार है। देखिए अब जो रचनाएं आ रही हैं बहुत ही कंफ्यूज करने वाली स्थिति पैदा करेगी। सारी यह सारी आपके मिश्रित हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा किसका कवि कौन है। देखिए ये है जसहर चरियू और इससे पहले अपन ने पढ़ा था पउम चरियू। देखिए तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। पउम चरियू, पउम चरियू के आपके हैं स्वयंभू, पउम चरियम के कौन है दोस्तों? स्वयंभू। और एक रचना आएगी आपके पउम चरियम, पउम चरियम। तो ये रचनाएं आपको बहुत बहुत ज्यादा मतलब ये किसकी है? तो ये आपके विमल सूरी की है पउम चरियम। और पउम चरियू आपके स्वयंभू की है, पउम चरियम आपके विमल सूरी की है। और जसहर चरियू किसकी है? फटाफट आंसर दे दीजिए। तो ये तो आपके कट ही गया, अब देवसेन भी नहीं हो सकते, तो कौन हो सकता है? फटाफट आंसर दे दीजिए। तो इसमें आपके हो सकता है इसका आंसर, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर है आपके जसहर चरियू के रचनाकार कौन है? तो जसहर चरियू के आपके हो जाएंगे पुष्पदंत। तो बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। और इस जसहर चरियू का आपके एक और नाम भी मिल जाएगा यशधर चरित्र। क्या मिलेगा दोस्तों? यशधर चरित्र, ये इसका एक और नाम मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके हिंदी की पहली रचना कौन सी है? हिंदी की पहली रचना कौन सी है? और हिंदी के पहले कवि कौन से हैं ये भी आप मेरे को बता दीजिए। हिंदी की पहली रचना हो जाएगी आपके ए ऑप्शन है श्रावकाचार, बी है परमात्म प्रकाश, सी है चंदनमाला रास और डी है दोस्तों आपके शब्दानुशासन। तो इससे पहले कर लेते हैं बात। तो पहले जो कवि हो जाएंगे दोस्तों आपके पहले कवि हो जाएंगे आपके सरहप्पा। देखिए सरहप्पा ये सर्वमान्य रूप से हिंदी के जो है पहले कवि हैं। और पहली रचना कौन सी है? तो आपके ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा श्राव का चार। श्राव का चार का टाइम भी बता दीजिए फटाफट। तो श्राव का चार का टाइम आपके 933 ईस्वी। क्या है दोस्तों? 933 ईस्वी। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपके देवसेन। कौन है दोस्तों? देवसेन। तो ये हो गई आपके हिंदी की पहली रचना के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके भरतेश्वर बाहुबली गौर रास के रचनाकार, रचना किसने की या रचनाकार कौन है? तो बता दीजिए आप फटाफट। आपके ए ऑप्शन है पुष्पदंत, बी है देवसेन और सी आपके हैं वज्रसेन सूरी। ये वज्रसेन गलत लिख रखा है दोस्तों। सी ऑप्शन आपके वज्रसेन सूरी। कौन है दोस्तों? वज्रसेन सूरी। और डी है आपके शालिभद्र सूरी। तो आंसर दे दीजिए दोस्तों। और इसका टाइम भी बता दीजिए, ये कैसी रचना है ये भी बता दीजिए। और इसमें कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया तो ये भी बता दीजिए। तो ये है ना दोस्तों आपके ये एक, इसका जो टाइम है इसका टाइम आपके 1168 ईस्वी आ जाएगा दोस्तों। और ये है ना 45 छंदों का, क्या है दोस्तों? 45 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। क्या है दोस्तों? लघु खंड काव्य है। और इसके जो आपके हैं
रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके वज्रसेन सूरि। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वज्रसेन सूरि इसके आपके रचनाकार हो जाएंगे। तो ये वज्रसेन मैंने यहाँ पे शुद्ध लिख दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? देखिए ये चीजें बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है आपके, क्योंकि आपके जो है आगे आगे जैसे अपन आगे चलेंगे। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक महाकाव्य कौन सा? हिंदी का पहला दुखांत महाकाव्य कौन सा है? हिंदी की पहली रचना कौन सी है? हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ये सब चीजें जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे दोस्तों तो आपके क्लियर होती जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उनको पूरे ध्यान से देख लेना और बार बार इन क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहना, तो आपको ये जो है साहित्य याद हो जाएगा आसानी से। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों आपके पंच पांडव चरित्र रास। देखिए ये भी रास से स्पष्ट होता है कि रास यानी ये एक जैन साहित्य है। क्या है दोस्तों? जैनियों द्वारा लिखा गया साहित्य है, क्योंकि जैनों ने 4 शैलियां अपनाई थी, चरियु, रास, आचार और फागु। तो दोस्तों ये होती है आज आपकी क्लास कंप्लीट, और आशा करती हूँ कि आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। आप फटाफट से जो है क्लास को शेयर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि क्लास डलते ही क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और एक अगर आपको क्लास अच्छी लगे और मतलब आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना लास्ट में दोस्तों। मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।